किसी भी एग्जामिनेशन में दो बातें बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है आप उस सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो आपका सिलेबस है उस पर आपका कंट्रोल है या नहीं, और दूसरी जो कि मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो होता है आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको सारे सिलेबस कंप्लीट है फिर भी आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए नंबर 2 यानी कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर होते हैं तो अपने आप पर भरोसा रखिए, और जब आप में ये बातें आ जाएगी, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सवाल क्वेश्चंस अपने आप बनेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट कहना गलत होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट शब्द इस्तेमाल करना सरासर नाइंसाफी है। लेकिन रास्ता यही होता है। आप अगर बगैर किसी सही रास्ते को चुने बगैर मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मंजिल पाने में परेशानी हो सकती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन पर जो कि मेरे ख्याल से आपको जरूर मदद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 सर्किल से है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। PA and PB are two tangents from an external point P। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स खींचा जाएगा वो इक्वल होंगे। तो PA और PB इक्वल है, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इन ट्रायंगल PAB टू साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड्स इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के वजह से इसका ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। अब ये 50 है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ईच एंगल कितना होगा? 180 में 50 सब्ट्रैक्ट करो बाय 2 कर दो तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 130 और बाय 2 यानी कि 65 डिग्री ये वाला या ये वाला एंगल होता है। लेकिन फाइंड करना है OAB ये एंगल। अब एक और थ्योरम है कि टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से यहां तक तो ये 90 डिग्री होगा ही, जिसमें से ये एंगल 65 है तो ये एंगल 90 में 65 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। और यही इसका ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा, टिक लगा दो। किसी भी वर्क को M 50 डेज में कंप्लीट करता है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि M कोई दूसरा आदमी है N, उससे 10% स्लो वर्क करता है। M करता है N से स्लो वर्क, यानी N फास्ट है। यहां पर फास्ट और स्लो का मतलब ये है कि N कम समय में वर्क करेगा, क्योंकि अगर M is 10% slower than N तो M 10% स्लोअर है तो काम करने का जो उसका रेट है वो 10% कम है। तो जब रेट 10% कम है तो उसको नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेगा N से। लेकिन हमको M का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि N उस वर्क को X डेज में कंप्लीट करता है। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/X, ये 1 डे वर्क होगा। अब M इससे 10% स्लो है, यानी कि ये N का वर्क है 1 डे का, तो M का वर्क कितना हो जाएगा? M का हो जाएगा इसके वर्क में 10%, इस वर्क को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/X माइनस 10 बाय ये वाला x और ये परसेंट हटाएंगे तो बाय 100
एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10 माइनस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 9/10x। m का 1 डे वर्क 9/10x है, लेकिन m उसको कंप्लीट करता है 50 डेज में। तो अगर 50 डेज में कंप्लीट किया तो 1 डे वर्क 1/50 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/50 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम 0 और 0 कैंसिल कर देंगे, x इंटू 1x इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45, यानी कि x किसको माने थे तो n, और n का ही डे हमको निकालना है, तो ये 45 डेज में कंप्लीट इस वर्क को कर लेगा। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं और इसको आप डेफिनेट समझिए कि इसी तरह के क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे। इफ साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, थीटा प्लस 30 डिग्री साइन में इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ऑप्शन आपके पास होगा, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक ट्रिक याद रखो। इधर है साइन और इधर है कॉस, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। किस में चेंज करें, तो या तो साइन को चेंज करना हो तो कॉस में बदल दो, या कॉस को चेंज करना है तो साइन में बदल दो। अब इसको कैसे करेंगे, कॉस को सपोज करो हमको साइन में चेंज करना है, तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और ये जो एंगल है 90 डिग्री में उस एंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कॉस से साइन में बदल जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। अब इसके जगह पे हमको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों साइड साइन है साइन है कैंसिल कर देंगे, बच जाता है थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा माइनस इस साइड आके 2 थीटा और इक्वल टू ये 90 है, और ये 36 उस साइड जाके माइनस 36 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर बच गया 835 54 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 54/2 27 डिग्री, और ऑप्शन 27 का ही होगा टिक। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह से सेक्शन फॉर्मूला को जानते हैं। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट्स भी पता है, और इसी ए बी लाइन पर एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट 26 है। गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट है तब तो सीधा है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के प्लस करके बाय 2 कर दो, यही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। अब हमको इसमें फाइंड करना है y। अगर y फाइंड करना है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, x का क्या काम है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का 6 दिया हुआ है, तो 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे इसका 5 है y कोऑर्डिनेट, तो 5 और प्लस इधर वाले का y दिया हुआ है और बाई 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो ये आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, यानी y का वैल्यू 7 होगा, और यही ऑप्शन होगा। 4 क्वेश्चंस जो आज हमने बतलाया है, क्वेश्चंस आप इस तरह के जरूर बनाएं और इसको भी प्रैक्टिस करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जरूर हेल्प करेंगे। आज इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।